हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके आज के झारखंड बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? मनुष्य का आर्थिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य। एक का सी होगा, एक का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 2, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? सरकार का गठन, यानी ऑप्शन डी होगा, सरकार का गठन। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? गॉटफ्रायड अकेनवाल को, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए 4 नंबर, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकीय तथ्य, इनमें सभी होगा, 4 का डी, इनमें सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ा दोनों, 5 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है 2, केवल 2, 6 का सी होगा। आगे देखिए 7 नंबर, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है, 7 का ए नंबर होगा, 7 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है अन्वेषक, यानी प्रेक्षक, गणनाकार, अनुसंधानकर्ता, 8 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 9 नंबर, इनमें से किस विधि से प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार से, यानी इंडिविजुअल इंटरव्यू से, ठीक है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 9 का सी, व्यक्तिगत साक्षात्कार से, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? 1951 में, 10 का बी। आगे देखिए 11, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में, ठीक है, 11 का डी होगा, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। आगे देखिए सवाल नंबर 12, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है, ऑप्शन ए, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, 12 का ए होगा, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है एक वर्ग का मध्य बिंदु, 12 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को चर में वर्गीकृत किया जाता है, मात्रात्मक चर में, ठीक है, 13 का सही उत्तर बी होगा, मात्रात्मक चर में। आगे देखिए सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा चर संतत चर का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 15, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? 5, ठीक है, मिलान चिन्हों की गणना 5 समूहों में की जाती है, 15 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? पाठ विषयक, 16 का बी होगा, 16 का बी, पाठ विषयक। आगे देखिए 17, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी क्षैतिज तथा स्तंभों यानी ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? सारणीकरण, ठीक है, सारणी में आंकड़ों को पंक्तियों एवं स्तंभों में वर्गीकृत किया जाता है, 17 का सी। आगे देखिए 18, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान
एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। स्मिथ के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? कालिक वर्गीकरण। समय के अनुसार है तो कालिक वर्गीकरण होगा। कालिक, समय के अनुसार कालिक होता है, कालिक। 18 का बी। आगे देखिए 19, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तोरण। ठीक है, तोरण होगा, तोरण चित्र। 19 का डी। आगे देखिए 20, तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? संचयी बारंबारता वक्र यानी संचयी आवृत्ति वक्र। 20 का ए होगा, ए। आगे देखिए 21, 21, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम आधिकारिक जनगणना 1951 में शुरू हुई थी। 21 का ए। आगे देखिए 22, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 22 का सी। आगे देखिए 23, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे। दूसरा, कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए 24, स्वतंत्रता के बाद भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? मिश्रित। 24 का बी, मिश्रित। आगे देखिए सवाल नंबर 25 यानी 25 को पढ़िए। औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना और दूसरा भारत को एक विशाल बाजार बनाना। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए 26, 26, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा, मांग पूर्ति दोनों के द्वारा। 26 का सी। आगे देखिए 27, 27, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1938 में। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था 1938 में, यानी 27 का बी होगा, 27 का बी। और बोलेगा राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो होगा 1950 में। आगे देखिए 28, 28, पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। 28 का ए। आगे देखिए 29, 29, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? सार्वजनिक। ठीक है, क्या होगा? सार्वजनिक। 29 का सी। आगे देखिए 30, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई, 1948 में। 30 का बी। आगे देखिए 31, 31, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। सी। आगे देखिए 32, आर्थिक संवृद्धि का प्रमाणिक सूचक है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। 32 का ए। आगे देखिए 33, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई? 1995 में, ऑप्शन बी। आगे देखिए 34, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी। 34 का एक, 34 का ए होगा। आगे देखिए 35, प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर। प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है व्यक्ति की आय पर, इनकम टैक्स। 35 का ए होगा, ए। आगे देखिए 36, विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें सभी। 36 का डी। आगे देखिए 37, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, PM, प्राइम मिनिस्टर। 37 का डी।
आगे देखिए 38 टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में, झारखंड का जमशेदपुर में 1907 में। आगे देखिए 39 टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? टाटा स्टील वर्तमान में 26 देशों में कार्यरत है। 26 39 का ए। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 40 विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IBRD के नाम से, IBRD के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक को IBRD भी कहते हैं। 40 का बी।